तो दोस्तों, हमारे बुजुर्गों ने कहा है कि समझदार व्यक्ति वो नहीं है जो कि मंजिल की तरफ जाते हुए रास्ते को बंद देखकर वापस घर की तरफ मुड़ जाए। समझदार व्यक्ति वो है कि बंद रास्ते को देखकर वो अपनी मंजिल की तरफ जाने वाले अन्य रास्तों की खोज करे और अपनी मंजिल को पूरा करके ही दम ले। और यही फर्क है भारत और चीन में। दरअसल हुआ ये कि अब से कुछ महीने पहले अमेरिका ने वेनेजुएला पर लगे प्रतिबंधों में ढील दी थी, जिसके बाद भारत और चीन दोनों देशों ने जमकर वेनेजुएला से कच्चा तेल खरीदना शुरू किया। लेकिन कुछ ही महीनों के बाद वेनेजुएला अमेरिका के बीच जो बात थी वो बिगड़ गई और इस बार अमेरिका ने पहले से भी ज्यादा कठोर प्रतिबंध वेनेजुएला पर लाद दिए। लेकिन प्रतिबंध लगने तक चीन सबसे बड़ा खरीदार था वेनेजुएला के कच्चे तेल का। भारत नंबर 2 पर आता था। लेकिन जब चीन ने देखा कि यहां पर प्रतिबंध लग चुके हैं, रास्ता बंद हो चुका है बिल्कुल, तो चीनी कंपनियां अपना बोरिया बिस्तरा समेटकर वेनेजुएला से भागने लगी। हमारी कंपनियों को भी वापस आना पड़ा। लेकिन भारत ने हार नहीं मानी। भारत ने चीन के जैसे नहीं किया कि यार जब चीन से नहीं हुआ तो हम कैसे प्रतिबंधों को तोड़कर तेल भारत ले आएंगे। भारत ने कहा कि तेल तो भारत आएगा, भले ही ऐसे नहीं तो वैसे। और इसीलिए भारत ने इसका एक जबरदस्त तोड़ निकाला। दरअसल भारत को पता चला कि रूस जो है उसका बहुत सारा लोन बकाया है वेनेजुएला पर। ओवर द ईयर्स वेनेजुएला की मदद करता आया है रशिया, इसीलिए उसने बार बार वेनेजुएला को काफी लोन दिया है। अब उस लोन को चुकाने की तारीख करीब थी। भारत ने संपर्क किया तुरंत रूस से। भारत ने कहा कि आपका जो लोन है ना वेनेजुएला से, उसे आप पैसों में या अमेरिकी डॉलर में या किसी अन्य फॉर्म में मत लो। आप ऐसा करो, वेनेजुएला से अपने लोन की किस्तों के बदले कच्चा तेल लेना शुरू कर दो और उस कच्चे तेल को आप हमें बेचना शुरू कर दो भारत में और भारतीय मार्केट में नायरा के जरिए। दरअसल आपने देखा होगा भारत में कई जगह नायरा के पेट्रोल पंप है। दरअसल आपको जानकर हैरानी होगी कि ये एक रशियन सब्सिडरी कंपनी है और इस कंपनी के जरिए रूस भारत में ना सिर्फ तेल सप्लाई करता है बल्कि भारतीय मार्केट में जो आम लोग हैं उन्हें भी रिफाइंड ऑयल यानी कि पेट्रोल डीजल प्रोवाइड कराता है। तो खैर रूस ने ऐसा ही करना शुरू किया। नायरा के जरिए वेनेजुएला से कच्चा तेल लेना शुरू किया, जिससे कि वेनेजुएला का जो लोन है उसकी किस्तें भी पूरी होने लगी और साथ ही भारत को कच्चा तेल भी मिलने लगा रूस के जरिए। यानी कि भारत ने इस बार गोली जरूर चलाई लेकिन बंदूक हमने रूस के कांधे पर रखी। लेकिन इससे भारत को फायदा क्या हुआ? फायदा यह हुआ कि जो वेनेजुएला का सस्ता कच्चा तेल था वो भारत को इनडायरेक्टली रूस के जरिए मिलने लगा। अब रूस भारत में ट्रीटी है रूपी रूबल ट्रेड को लेकर, यानी कि उसकी पेमेंट हमें अपने खजाने से अमेरिकी डॉलर के जरिए नहीं करनी थी बल्कि भारतीय रुपये में हमने रूस को करनी शुरू कर दी। यानी कि एक तो वेनेजुएला का तेल भारत आया, उसकी कीमत कम, ऊपर से हमने पेमेंट करी वो भी भारतीय रुपये में, यानी कि भारत का फायदा ही फायदा। लेकिन जैसा आप जानते ही हैं कि आजकल की दुनिया में पड़ोसी पड़ोसी को सुखी नहीं दे सकता, यहाँ तो बड़े बड़े देशों की बात है। यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ। भारत की खुशी चीन से बर्दाश्त नहीं हुई। चीन के कुछ जो ट्रेडर थे जो ऑयल में ट्रेड करते थे वो चीनी सरकार के समर्थन से भारत की चुगली लगाने पहुंच गए अमेरिका के पास। कहा कि जी देखिए, भारत इस प्रकार से आपके जो सैंक्शंस हैं वेनेजुएला पर उन्हें बाईपास कर रहा है। अब अमेरिकी सरकार ने भी इसकी जांच शुरू करी, लेकिन अमेरिकी सरकार ने जो कहा उसे सुनकर चीनी ट्रेडर और चीनी सरकार के मुंह पर एक थप्पड़ सा लगा। दरअसल अमेरिका ने कहा कि जी हमने प्रतिबंध लगाया है कच्चा तेल खरीदने पर, लेकिन यहां पर रूस जो कर रहा है वो अपने लोन को मोनेटाइज कर रहा है और इसीलिए ये हमारे प्रतिबंधों की श्रेणी में नहीं आता। इसीलिए हम रूस पर इसको लेकर सैंक्शंस नहीं लगा सकते। वहीं बात करें भारत की तो भारत का इस मामले से कोई लेना देना ही नहीं है। भारत तो रूस से तेल खरीद रहा है और इसीलिए भारत का वेनेजुएला से कोई डायरेक्ट कनेक्शन बैठता ही नहीं। यानी कि ये बात अब कंफर्म हो चुकी है कि भारत वेनेजुएला से रूस के जरिए कच्चा तेल लगातार लेता रहेगा। भारत पर ना तो कोई सैंक्शंस लगेंगे, ना भारतीय कंपनियों को टारगेट किया जाएगा और साथ ही भारत के साथ रूस का जो व्यापार है वो भी तेजी से बढ़ता जाएगा। यानी कि देखा जाए तो भारत ने जो ये बनिए वाला दिमाग इस्तेमाल किया है इससे वेनेजुएला का भी फायदा है,
रूस का भी फायदा है और भारत का भी, यानी कि सबके लिए विन विन सिचुएशन है। बात करें अमेरिका, उसके लिए भी फायदा है, क्योंकि अमेरिका कच्चे तेलों के जो दाम हैं उसे गिराने की कोशिश में है, क्योंकि रूस यूक्रेन युद्ध, ऊपर से इजराइल हमास युद्ध, इससे कच्चे तेल के दाम बढ़ रहे हैं, जिससे कि आने वाले अमेरिकी इलेक्शंस में जो बाइडेन को नुकसान हो सकता है। इसीलिए वो भी कच्चे तेल के दाम आने वाले 1 सालों में कम रखने की कोशिश करेंगे और भारत इसमें उनकी मदद कर रहा है। इसीलिए वो भी भारत के इस कदम से बहुत खुश है।